सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जागते सपने देखें, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। व्यक्ति को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके रुक जाने से ये देश रुक जाता है, आपके सपने रुक जाते हैं और आपके माता पिता की उम्मीदें को कल्पना साकार होगी। मनुष्य की आज जय जयकार। डोंट लाइक अ रूल, फर्स्ट फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप एंड देन। संस्कृति में छोटे छोटे बच्चे देश के लिए जान देने के लिए तैयार। आज हम अपने मित्र गेस्ट रजनीश से मिलने आए हैं। ये एक समाज सेवक हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आज हम कुछ ड्रीम के बारे में क्वेश्चन करेंगे इनसे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब कोई बच्चा 10 या 12 साल का होता है तो उसके ड्रीम के बारे में क्या सपने होते हैं, वो क्या सोचता है अपने बारे में, उसके क्या क्या चॉइस होती है। तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे, आप इस चैनल का धन्यवाद करना चाहते हैं, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम कहना चाहेंगे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। लेकिन जो बच्चे हैं वो जागते सपने देखें, और छोटे सपने नहीं, आसमान छूने वाले सपने देखें। बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखने चाहिए बच्चों को। अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है, अभी आप तो पूरी दुनिया को एक छंगुनिया से उठा सकते हैं। सब कुछ करने में आपकी क्षमता है। भूजल से कर संसार विजय, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। तो उठो जागो बच्चों, मैं कहता हूँ। और इतने बड़े सपने देखो, इतने बड़े कि किसी का औकात ना हो आपकी रोक सके। बहुत ही अच्छी बात कही है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब बच्चा एक सपना पूरा हो जाता है तो उसका दूसरा सपना अपने आप जग जाता है। उसके जब कोई पेरेंट्स नहीं होते हैं या उसकी माता नहीं होती या उसके पिता नहीं होते हैं तो क्या स्ट्रगल करता है, या उसके क्या उस समय पर क्या सपने होते हैं, वो क्या फील करता है, वो हम इनसे पूछ रहे हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक सपना जहाँ पूरा होता है अपने आप दूसरा सपना जग जाता है, और जगना भी चाहिए। क्यों, किसी भी व्यक्ति को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके रुक जाने से ये देश रुक जाता है, आपके सपने वो टूट जाते हैं और आपके माता पिता की उम्मीदें टूट जाती हैं। तो रुकिएगा नहीं, एक सपना पूरा हो। अरे पूरी दुनिया को विजय प्राप्त करो, पूरी दुनिया है अखंड भारत बने, ऐसे सपने लेकर चलो। और सपने असंभव कल्पना साकार होगी, मनुष्य की आज जय जयकार होगी। नए सपने बनाओ, उन्हें पूरा करो। इफ़ यू डोंट लाइक अ रूल, फर्स्ट फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप एंड देन चेंज द रूल। पहले बुलंदियों पर पहुंचो, सपने बनाओ और उन्हें पालो, फिर उन्हें छोड़ दो, फिर नए सपने बनाओ। यही हिटलर कहता था। तो आप लोग भी आगे बढ़िए, नए नए सपने देखिए, नए नए सपने बनाइए और बुलंदियों को छूइए। तो इन्होंने इतिहास का हिटलर का एक क्वेश्चन किया, तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं शिवाजी महाराज, उनके जो बेटे थे महाराज संभाजी, उन्होंने 18 प्लस नहीं थे तब भी 100 से ऊपर उन्होंने युद्ध जीत चुके थे। वो कभी युद्ध हारे नहीं और मुग़ल युद्ध कभी जीते नहीं। उस समय पर वो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे थे, जिस प्रकार आज लोग चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो क्या उसे 18 साल में ही विवाह कर लेना चाहिए, या कुछ दिन, या 21 वर्ष या 25 वर्ष तक विवाह करना चाहिए, और उस विवाह के साथ साथ क्या वो अपना एजुकेशन भी कर सकता है, तो पूछते हैं। जी, ये आपने सही कहा। हमारे यहाँ संस्कृति में छोटे छोटे बच्चे देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपने बताया, जैसे हमारे यहाँ हेमू कल्हाड़ी, खुदीराम बोस, जिन्हें 18 साल की उम्र में देश के लिए जान दी थी, 12 साल की उम्र में उन्हें आंदोलन, देश की सेवा शुरू कर दी थी। तो ये युवा हैं, युवा कहते हैं कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, और हमको बदलने की कोशिश मत करना भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। तो हम युवा से भी कहना चाहते हैं, जवानी कौन सी बात जवानी है जो देश के लिए जिए। और शादी वादी आपका ठीक है, प्रेम भी अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रेम साधारण मनुष्य को शोभा देता है, योद्धाओं को शोभा नहीं देता है। आप योद्धा हैं, देश के लिए जिए, अपने अखंड भारत बनाइए। और शादी वादी आपकी बाकी ठीक है बाकी, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो मतलब एक एज निर्धारित की गई है, 23 वर्ष, लड़कों के 25 वर्ष, तो उसी हिसाब से शादी आप करिए। तो इन्होंने अच्छी बात कही है, क्योंकि जो विवाह है वो इतनी जल्दी उम्र में नहीं कर लेना चाहिए, कुछ अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में हमारा 1999 में कारगिल युद्ध में
हमारे योगेंद्र सिंह जी थे, जिनकी ज़्यादा आयु नहीं थी, बस वो ज्वाइन ही हुए थे कि उनको युद्ध में जाना पड़ा। उनका विवाह हो चुका था, लेकिन वो युवा थे, तो उन्होंने अपने यहाँ पर इस हाथ में 15 गोलियाँ खाई थी, लेकिन दुश्मनों को धूल चटा दी थी और वहाँ पर विजय प्राप्त की थी। तो उसी के बारे में हम हमसे पूछने वाले हैं कि हमारे मित्र, अगर कोई बच्चा हमारे देश की सेवा के लिए आर्मी में जाना चाहता है, एयरफोर्स में जाना चाहता है, तो उसको पहले शादी कर लेनी चाहिए, या उसको जब ज्वाइन हो जाए या उसको उसमें दिलचस्प हो जाए तब उसको विवाह करना चाहिए? तो पूछते हैं। जी, तो हम सबसे पहले योगेंद्र सिंह यादव को हम सैल्यूट करते हैं। ऐसे देशभक्त हमारे देश में हुए जिन्होंने 19 साल की आयु में सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र प्राप्त किया, और जाबासी जोश के साथ उनके एक हाथ में 15 गोलियां लगी थी, फिर भी उन्होंने आतंकवादियों का ऐसा सामना किया कि जैसे सूरज पूरे अंधकार मिटा देता है। तो ये हम कहना चाहेंगे। वैसे सरकार ने इस बार योजना बहुत अच्छी लाई है कि अग्निवीर योजना, उसमें आपको जवानी में ही आप देश के लिए कुछ करेंगे, और आप जब आइए 24 साल 25 साल में रिटायर होके, तो आराम से शादी कीजिए, व्यवसाय कीजिए, तो गांव समाज की सेवा कीजिए। और शादी तभी 25 साल वैसे भी निर्धारित है, और 25 साल में आप देश के लिए अपनी पूरा धाक जमा देंगे, पूरा देश को अमर कर देंगे, अखंड बना सकते हैं। तो वैसे भी जाना चाहिए हर बच्चे को। 18-17 साल है उम्र, 17 साल में हर बच्चे को जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो हमारे मित्र ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तो अग्निवीर योजना बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि इसमें बच्चे को 17 साल 5 महीने में उसको वहाँ पर जाना होता है। इसका फ़ायदा ये है कि वो जवानी में ही एक फौजी बन जाता है। उसका विचार क्या होता है, देखो जब पहले हमारे जवान थे, वो एक बार ज्वाइन हो जाते थे, तब तक जब तक उनकी एज डाउन नहीं हो जाती थी, 60 65 75 साल नहीं हो जाती थी, तब तक वो रिटायर नहीं होते थे। अब ये योजना इसलिए लागू हुई है क्योंकि जब बच्चा यंग रहेगा, जवान रहेगा, तो जैसे हमारी पिछली लड़ाइयों में कि पहाड़ियों पर चढ़ना था, तो वही सोल्जर चढ़ पाए थे जो युवा थे, 25 साल 28 साल के थे। वो सोल्जर नहीं चढ़ पाए थे जो 30 साल से ऊपर थे। इसलिए हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा नियम लागू किया है कि हमारे युवा ही रहेंगे, और इसका ये मकसद नहीं है कि किसी को पैसे की कोई प्रॉब्लम। हमारा देश ही अर्थव्यवस्था में बहुत ही अच्छा है। इस समय की हमारी जीडीपी जो है $1 ट्रिलियन है। तो इतनी अच्छी हमारे साइड वाले देश है पाकिस्तान, जो आज भीख मांगने के लिए तैयार है। यहाँ पर ही हम एंड करते हैं, क्योंकि हमारे मित्र को